हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री ऑनलाइन पोर्टल। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है एक्सप्रेशन की, उसके अलावा इक्वेशंस किसे बोला जाता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और लीनियर और क्वाड्रेटिक में हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है ना, पावर्स को देख के। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। तो आज की हमारी क्लास जो होगी वो थोड़ी सी एग्जाम बेस्ड रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करता है, कैसे हमने दो क्वेश्चंस में कंपैरिजन इस्टेब्लिश करना है, और हम साथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है जी। साथ में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस को देखो, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आराम से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके डिस्कस करो। ठीक है ना। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड भी ज़्यादा होती रहेगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम में आपको टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास का जो मेन मोटिव रहने वाला है वो ये है कि हमने देखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनका लेवल रहेगा मॉडरेट। ठीक है, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जी। सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वेश्चन जो बनता है वो किस तरीके से बनता है कि आपको एक इक्वेशन दी होगी इस तरीके से। मान लो कुछ पहली इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन मान लो आपको ये दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन आपको इस तरीके से दे रखी होगी, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अभी क्या दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। तो आपसे पूछेगा क्या, अब देखो ये एक ही क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ये दो क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या बोलेगा वो कि बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। मेनली वो आपसे कंपैरिजन करवाता है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी भी आपसे रूट फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता वो, यानी कि वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वो आपको कभी नहीं बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा कि बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है या क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि भाई रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशंस क्या होते हैं, कितनी तरह के रिलेशंस होते हैं, समझ आ गया सभी को। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शंस रहती हैं। जैसे पहली ऑप्शन इसमें क्या रहेगी हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी। थर्ड ऑप्शन आपकी इस तरीके से रहेगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इनका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या मीनिंग रहेगा। ठीक है, फोर्थ आपकी रहेगी x इज लेस और इक्वल टू y। ठीक है, x इज लेस और इक्वल टू y। और पांचवी रहती है जी x इज इक्वल टू y कोमा नो रिलेशन फाउंड, या फिर नो रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, नो रिलेशन। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, और हमने क्या करना होता है, 5 में से किसी एक को टिक करना है। अब वो देखना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इनको कि ये पांचों जो हमारी ऑप्शंस हैं इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहली जो हमारे पास ऑप्शन होती है, ठीक है ध्यान से समझना सभी, जो पहली हमारे पास ऑप्शन होती है जी वो होती है जी x इज ग्रेटर देन y। ये जो साइन होता है ना, इस साइन को क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। ठीक है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, x जो है वो y से क्या है, थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा है वो मेंशन नहीं है, बस बड़ा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन देखो क्या आती है आपको। सेकंड ऑप्शन आती है बच्चे, x इज लेस देन y। ठीक है, x इज लेस देन y का मतलब क्या होता है जी, कि जो x है वो छोटा है y से। मतलब ये जो हमारे पास जो सिंबल गिवन है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है जी, लेस देन।
इसका मीनिंग क्या होता है जी, लेस देन, कि x क्या है, y से छोटा है। ठीक है, अब एक और इक्वेशन, एक और सिंबल होता है जो आप सभी को पता होगा, इक्वल वाला, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है कि x जो है इक्वल है किससे, y से। अब इस सिंबल का तो देखो बच्चे सबको ही पता है कि ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ देखो जी, अब फोर्थ क्या होता है हमारे पास, फोर्थ सिंबल आता है हमारे पास जी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ठीक है, मैंने क्या किया है, ऐसे ग्रेटर का साइन और उसे उसके नीचे एक लाइन बना दिया। ठीक है, अब ये जो सिंबल है जो दो सिंबल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक सिंबल रहेगा हमारे पास ग्रेटर का और एक रहेगा इक्वल का। ठीक है, जब ग्रेटर और इक्वल दोनों सिंबल एक साथ आ जाते हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल कि मतलब जहां तो x जो है वो y से बड़ा होगा या फिर बराबर। समझ आ गया, जहां तो x y से बड़ा होगा या फिर बराबर। ठीक है, समझ आ गया। पांचवा जो हमारे पास इसमें होता है उसमें क्या रहेगा हमारे पास जी, x इज लेस और इक्वल टू y। मतलब ये जो सिंबल है ये कैसे बनते हैं हमारे पास, कि लेस वाला सिंबल आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल। मतलब ये क्या होता है हमारे पास जी, लेस और इक्वल। ठीक है, जैसे हम कुछ और भी कह सकते हैं इनको, लेस देन और इक्वल टू, कई बार बोल देते हैं ना, लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है और इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांच सिंबल होते हैं मेनली। ठीक है, ये पांच, ये जो सिंबल है ये कंपैरिजन वाले सिंबल होते हैं जो एक्स और वाई में कंपैरिजन बताएंगे आपको। ठीक है, एंड आई होप आप सभी को पांचों सिंबल्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब लास्ट सिंबल देखो जी, लास्ट सिंबल होता है जी नो रिलेशन का। जैसे कोई सिंबल नहीं है, जैसे सिंपल क्या लिखा होगा, नो रिलेशन। अब नो रिलेशन कब बनता है, दो चीजों में नो रिलेशन, कब हम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजों में कब हम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं वो होता है जी, जब जहां तो ग्रेटर आ जाए, लेस देन आ जाए, है ना, ये लेस देन का हो गया, ये ग्रेटर का हो गया, और इक्वल का आ जाए। ठीक है, तीनों साइन एक साथ बन रहे हो या फिर ये वाले दो साइन जब एक साथ बन रहे हो तो उस केस में क्या बनता है, नो रिलेशन। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं आपको ये कहूं, एग्जांपल देखना है एक। ठीक है, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी आपको सारा समझ आ गया होगा। नो रिलेशन में थोड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि पहली इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन y और दूसरी इक्वेशन है जी x इज लेस देन y। पहली एक इक्वेशन दे दी मैंने जिसमें x क्या है, ग्रेटर है y से, और दूसरी मैंने इक्वेशन दे दी है जिसमें x क्या है, लेस है y से। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ x और y में क्या रिलेशन है, तो भाई आप क्या कह सकते हो कि x y से बड़ा भी हो सकता है और x y से छोटा भी हो सकता है ना। x की वैल्यू जो है वो y से क्या हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, और x की वैल्यू y से लेस भी हो सकती है। समझ रहे हो ना बात को, मतलब ग्रेटर भी है और कम भी है। तो यहां से तो कोई रिलेशन पता नहीं ना चला। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि मेरा एक भाई है, या तो वो मुझसे बड़ा है या फिर वो मुझसे छोटा है, तो उसमें अगर मैं कहूं कि बताओ एज में क्या रिलेशन होगा हमारी, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ये तो होता ही है भाई कि अगर एक भाई है या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जब भी ये दो साइन एक साथ आ जाएं या फिर तीनों एक साथ आ जाएं तो उस केस में हमेशा क्या बनेगा जी, नो रिलेशन। ठीक है, बाकी एग्जाम में जो ऑप्शंस होती हैं उनमें इक्वल और नो रिलेशन एक साथ ही लिख देता है वो। ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह लो कि इक्वल आ जाए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें इक्वल का साइन आता है, अदरवाइज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नो रिलेशन ही बनते हैं ये पांच। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन सी ऑप्शन होती है और उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, नो रिलेशन है, क्या है। ठीक है, तो चलिए देखो जी, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो सबसे पहले उसमें करवाई थी मैंने वो देख लो, है ना। और
वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको पता ही है ना कि 5 ऑप्शंस होंगी। जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस क्या होंगी, ए होगी ऐसे x ग्रेटर देन y, बी हो जाएगी x इज लेस देन y, सी हो जाएगी हमारे पास x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, डी हो जाएगी x इज लेस देन और इक्वल टू y, और पांचवी रहेगी x इज इक्वल टू y कॉमा नो रिलेशन इस्टेब्लिश। ठीक है, इस तरीके से मान लो क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला काम बच्चे हमारा पता क्या होगा कि हमने x और y के रूट्स निकालने हैं। x और y के रूट्स निकालने हैं। अगर x और y की अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूज का तो पता होना चाहिए कि नहीं। वैल्यूज का पता होगा, x की वैल्यूज का पता होगा, y की वैल्यूज का पता होगा, तभी तो आप आंसर निकालोगे। ठीक है ना। तो चलिए, वैल्यूज निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं, क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, और जब भी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आती है तो कितने वैल्यूज बनती है, हमेशा 2 वैल्यूज बनती हैं। एक बनेगी x की 2 वैल्यूज बनेंगी और y की भी 2 वैल्यूज बनेगी। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा y की वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो x की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंटू 6 क्या हो गया, 6। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और ऐड करके क्या आना चाहिए, 5। तो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ऐड करके 5 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 3 एंड 2। कौन कौन से नंबर होंगे जी, 3 एंड 2। 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6। ठीक है, उसके बाद हम साइन को चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, x के रूट -3 -2। डिवाइड बाई a करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 1 है। जब a की वैल्यू कुछ और होगी तब हम डिवाइड भी कर लेंगे। तो अभी x की वैल्यू क्या रहेंगी, -3 एंड -2। पता चल गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, y की बात करें अगर हम, तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 12, ऐड करके आपको चाहिए 7। तो कौन कौन सा रहेगा हमारे पास, 4 एंड 3। कौन कौन सा रहेगा हमारे पास जी, 4 एंड 3। तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चे, 12। ठीक है, तो साइन चेंज करोगे तो -4 एंड -3। साइन चेंज करोगे तो क्या बनेगा, -4 एंड -3। क्लियर हो गया ना सभी को, ये अच्छी बात है, समझ आ गया अगर आपको तो। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा हुआ था, है ना। ये चीज तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखी हुई थी। तो आज की क्लास में हमने क्या देखना है कि आंसर कैसे देना है, कि कंपैरिजन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, वो देखना हमने मेनली। ठीक है, तो देखो कैसे कंपैरिजन इस्टेब्लिश करते हैं बच्चे हम, कि सबसे पहले देखो, अब हो सकता है कि आपने पहले से भी सीख रखा हो कि ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपने चलना है ना। इसको 0 मान लो, 1 2 3, माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये वाला तरीका तो नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इतना टाइम तो हमें एग्जाम में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इतना टाइम तो हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये वाला तरीका तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम मान के चलेंगे कि x की वैल्यू क्या है, -3। पहले हम क्या मान के चलेंगे कि x की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू -3 है तो उसका इस 4 के साथ क्या रिलेशन है, ये बताओ मुझे। अगर x की वैल्यू -3 है तो उसका इस 4 के साथ क्या रिलेशन होगा। तो कैसे पता चलेगा, -3 जो है वो बड़ा है -4 से ऑब्वियसली। तो एक रिलेशन बना, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, रिलेशन क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन y। ऐसे ही देखो, इसी -3 को इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो कितना बनेगा, ये भी -3, ये भी -3, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y। ठीक है, x क्या है, इक्वल टू y है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -2 मान के चलता हूं तो x की वैल्यू अगर -2 है तो इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, पहले इसके साथ देखो, तो -2 का -4 के साथ क्या रिलेशन होता है कि -2 बड़ा होता है जी x से, -4 से, सॉरी। तो -2 बड़ा होता है -4 से, तो ये रिलेशन हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर यहां पे देखें तो यहां पे भी -2 क्या है, -3 से बड़ा है। ठीक है,
तो ये 4 रिलेशन बनेंगे, हमेशा ही क्या होगा 4 रिलेशन बनेंगे। अब ये चारों रिलेशन आपने लिखने नहीं है, मन में सोच लेने हैं। जैसे ये ग्रेटर ग्रेटर वाले 3 बार आए हैं तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखना बस आपने, दूसरी बार अगर रिपीट होता है तो मत लिखो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो 4 रिलेशन आए हैं इनमें से 3 ग्रेटर हैं और एक क्या है इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल ये जो दो साइन है इनको अगर हम मर्ज करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। क्योंकि ये जो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y वाला सिंबल है ये क्या होता है एक्चुअल में, ये ग्रेटर प्लस इक्वल का कॉम्बिनेशन होता है जी। ग्रेटर और इक्वल का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका थोड़ा पक्का हो जाए ये, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शंस वही 5 होंगे, अब की बार मैं लिखूंगा नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। ऑप्शन वही क्या होंगे, ये 5। तो देखो कंपैरिजन कैसे किया जाता है, पहले रूट्स निकालेंगे। x के रूट कैसे निकालेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए, ऐड करके माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है एक नंबर माइनस का होगा एक प्लस का होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 12। तो मल्टीप्लाई करके अगर माइनस का 12 चाहिए तो एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, तो और ऐड करके क्या होना चाहिए माइनस में, तो बड़ा नंबर माइनस का छोटा नंबर प्लस का, बड़ा नंबर माइनस का हो गया छोटा नंबर प्लस का हो गया। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो चलिए देखो, साइन चेंज करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 1, और डिवाइड बाय क्या करोगे, a की वैल्यू 1 है तो मत करो डिवाइड, रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ऐसे देखो y के रूट निकालते हैं, चलो y के रूट अगर हमें निकालने हैं बच्चे तो y को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24, सॉरी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा नंबर को, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए प्लस का 24 और ऐड करके क्या आना चाहिए माइनस का 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके प्लस और ऐड करके माइनस कब आता है, जब दोनों नंबर किसके होने चाहिए, माइनस के। जब दोनों नंबर हमारे माइनस के होंगे तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस में और ऐड करके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कैसे आएगा भाई, कौन कौन से दो नंबर होते हैं जिनको ऐड करके 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 24, तो कौन से नंबर होंगे, -8 एंड -3, ठीक है। तो उसके बाद साइन चेंज कर लो, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं। पहले x की ये वाली वैल्यू पकड़ो, ठीक है। देखो इसके साथ क्या रिलेशन है, तो प्लस का 4 प्लस के 8 से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब x इज लेस देन y, ठीक है। सेकंड देखो क्या बन रहा है, प्लस का 4 प्लस के 3 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो x इज ग्रेटर देन y। अब हमें पता चल गया कि क्रॉस साइन आ रहे हैं, मतलब एक लेस और एक ग्रेटर है, क्रॉस साइन आ रहे हैं कि नहीं। तो जब भी बात क्रॉस साइन की होती है तो आंसर हमेशा क्या रहता है, नो रिलेशन। आंसर हमेशा क्या रहता है जी, नो रिलेशन, ठीक है। आंसर हमेशा क्या रहेगा, नो रिलेशन। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ही नो रिलेशन मिल गया, यहीं पे ही हमें क्या मिल गए, ऑपोजिट साइंस। तो जहां भी हमारे पास ऑपोजिट साइन आएंगे तो उस केस में क्या रहेगा, हमेशा ही नो रिलेशन, ठीक है। हमेशा ही क्या रहेगा यहाँ पे, नो रिलेशन। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये, ठीक है। नो रिलेशन देखो ऐसा होता है कि अगर आप अपना प्रीवियस ईयर के एग्जाम जब आप देखोगे ना, पेपर देखोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर नो रिलेशन ही आता है, ठीक है। ये जो मैंने एनालाइज किया है, आगे चल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नो रिलेशन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने करना है। देखो रूट निकालना मुश्किल नहीं होता, ये रूट हर कोई निकाल लेता है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा कम लग सकता है लेकिन निकाल हर कोई लेता है। कंसेप्चुअल चीज़ क्या है कि कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है। मेन क्या है, कंसेप्चुअल चीज़, जो कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, कि आंसर क्या रहेगा पांचों में से, रूट हर कोई निकाल लेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना आपने इन चीज़ों को, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अब।
नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन शेयर करूंगा ताकि जो जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। मान लो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके जितने भी आपके डाउट्स होंगे इन नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि क्वेश्चंस को सोल्व किस तरीके से करना अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई होप आप सभी को विजिबल होगा, ठीक है। तो x की इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और y की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, 2y² प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, और पांचवा इक्वेशन क्या, पांचवा ऑप्शन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू y, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब नो रिलेशन, कई बार लिख देता है कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो मीनिंग सेम होता है सबका। तो चलिए x के रूट निकालते हैं सबसे पहले। तो भाई देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना, 4 इंटू 2 8 प्लस का, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8, ऐड करके आना चाहिए -9। तो भाई कौन कौन से रूट बनेंगे, दोनों पहली बात तो माइनस के बनेंगे, तो ये वाले बन जाएंगे। -8 इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस करोगे तो -9 और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8, ठीक है। बाद में साइन चेंज कर लो और डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैंने, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्यों किया है डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे अगर मैं y की बात करूं तो y को देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -8, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म, और ऐड करके क्या आना चाहिए हमारे पास 7। तो कौन कौन से नंबर होंगे हमारे पास, यहाँ पे प्लस का 7 आना चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस का होगा, छोटा नंबर माइनस का होगा। तो देखो जी 8 -1 करोगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, और 8 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। बाद में साइन चेंज करोगे मतलब -8 और यहाँ पे +1 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बिफोर कैंसलिंग, हम कैंसिल करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो x² का कोफिशिएंट 2 है और y² का भी कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसका मतलब जो जो 4 वैल्यूज आई हैं सबके डिवाइड में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। कॉमन होगा ना, सबके डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। तो अगर सबके डिवाइड में 2 ही आ रहा है यानी कि x² और y² के कोफिशिएंट सेम है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिलेशन बताना है, ये नहीं बताना है कि वैल्यूज क्या हैं, हमने सिंपली क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अगर कॉमन चीज आ रही है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन चीज आ रही है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। प्लस का 8 इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है, माइनस के 8 से भी प्लस के 1 से भी, तो x इज ग्रेटर देन y। अब प्लस के 1 की बात करें तो इससे तो ग्रेटर ही है, ग्रेटर लिख लिया ऑलरेडी, और इसके क्या है इक्वल है तो इक्वल लिख लिया। तो रिलेशन क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y, तो इन दोनों को मर्ज करोगे तो कितना बनेगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ठीक है। ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इस तरीके से x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, तो ऑप्शन रहेगी इसकी ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी। समझ आया ना सभी को, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निकल आएगा, मैंने सिमिलर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं इसमें, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है बच्चे आपसे कि भाई 5x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5y² प्लस 23y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इजी नहीं कह सकते, ये थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन इजी आप खुद बना सकते हो, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 5 है, y² का कोफिशिएंट 5 है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो जी अब यहां पे क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले x की वैल्यूज निकालने हैं, तो भाई यहां पे लिख रहा हूं मैं x की वैल्यूज और यहां पे y की आ जाएंगे, ठीक है। तो x को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 30 और ऐड करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7, ठीक है। तो एक नंबर होगा माइनस का, एक होगा प्लस का। तो हाँ जी 30 कैसे आ सकता है जी,
10 इंटू 3 क्या होता है 30 होता है, और 10 और 3 माइनस का 10 और प्लस का 3 अगर देखोगे तो ऐड करके क्या बनेगा माइनस का 7, उसके बाद साइन चेंज कर लो तो 10 और -3 क्या आ जाएंगे हमारे पास x के रूट्स। 10 और -3 क्या आ जाएंगे हमारे पास जी x के रूट्स। समझ आ गया सभी को? ठीक है। ऐसे ही देखो y की अगर हम बात करें तो y की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 60, ठीक है, और ऐड करके क्या आना चाहिए 23। तो ये तो सिंपल ही था 20 और 3, ठीक है, बस आपने साइन चेंज करने हैं, यानी कि -20 एंड -3, ठीक है। अब रिलेशन देखो कैसे बनेगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके रिलेशन पहले खुद बनाओ, बाद में ये फिर से वीडियो को है ना रिज्यूम करो। तो देखो जी क्या बनेगा, रूट प्लस का 10 दोनों से क्या है बड़ा है, ठीक है, और माइनस का 3 इससे बड़ा है और इसके क्या है बराबर है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, इन दोनों को समर्ज करेंगे तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। x क्या रहेगा हमारे पास, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर रहा होगा रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, रूट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करके क्वेश्चन नेक्स्ट निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू निकालनी है और y की निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे देखो पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -20, ऐड करके क्या आना चाहिए प्लस का 1, ठीक है। तो एक नंबर होगा माइनस का, एक होगा प्लस का, तो प्लस वाला बड़ा रखेंगे हम क्योंकि प्लस का 1 चाहिए मुझे, ठीक है। तो साइन चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 एंड माइनस का 5, x के रूट बन गए, ठीक है। y के रूट बनाने हैं तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बच्चे 30 और ऐड करके आना चाहिए 13, तो 6 रूट क्या बनेंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय करके आना चाहिए 30, ऐड करके 13, तो 10 और 3, फिर साइन चेंज कर लो और डिवाइड बाय 2 करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं होना था, यहाँ पे होना था। तो कितना बनेगा हमारे पास, -10/2 -5, और 3/2 क्या होता है हमारे पास, माइनस का 1.5, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, x यहाँ पे प्लस का है यानी कि दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, दोनों से बड़ा है। माइनस का 5 माइनस के 5 से इक्वल है, और माइनस का 5 माइनस के 1.5 से क्या है, छोटा है। माइनस का 5 माइनस के 1.5 से क्या है जी, छोटा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रिलेशन बनेगा। ऑपोजिट साइन हमारे पास आ चुके हैं, एक ग्रेटर और लेस भी आ चुका है, तो हमारे पास कौन सा रिलेशन बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास इसका, ऑप्शन नंबर ई, ये वाला, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जो जो डाउट होगा आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसमें ये चीज यूज करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो x² और y² के कोफिशिएंट सेम है, मतलब डिवाइड तो नहीं करेंगे हम अब, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 60, ऐड करके आना चाहिए 16, तो मतलब 10 और 6 होगा, साइन चेंज कर लो बस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस का 10 एंड माइनस का 6। y की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे मल्टीप्लाई करके 12, ऐड करके आना चाहिए हमारे पास 8। ये तो सिंपल ही है, 6 और 2 है कि नहीं, 6 × 2 12, 6 + 2 क्या हो गया 8। लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको स्टार्टिंग में यूज करना लिखने का, बाद में लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो 6 और 2 बने हैं ना, बस आपने साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये 6 है, इसको 6 मान के चलना, ठीक है। अब देखो बताओ जरा क्या आंसर रहेगा। माइनस का 10 दोनों से छोटा है भाई, ये तो मुझे पता है, ठीक है। माइनस का 6 इसके बराबर है, ठीक है, और माइनस का 6 इससे भी छोटा है, तो छोटा ही लिखा हुआ ऑलरेडी है ना। तो दो रिलेशन बने अभी यहाँ पे, यानी कि x जाओ तो छोटा होगा y से, x इज लेस देन y, और x इज इक्वल टू y। तो रिलेशन क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, x इज लेस और इक्वल टू y, x इज लेस और इक्वल टू y। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। 4 क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
इसमें भी क्या करोगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अब थोड़ा सा और स्पीड का यूज करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, ऐड करके क्या आना चाहिए 17। तो कौन कौन से होते हैं, 12 इंटू 5, ठीक है। तो x के रूट बनेंगे 12 इंटू 5, बस साइन चेंज करना आपने, डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। y के रूट की बात करें तो भाई मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 36, ऐड करके आना चाहिए 13। तो मल्टीप्लाई करके 36, ऐड करके 13, तो 9 इंटू 4, 9 प्लस 4 30, 9 इंटू 4 क्या होगा 36, ठीक है। तो 9 और 4 साइन चेंज कर लो, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनेगा, माइनस का 12 दोनों से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 5 क्या है जी, बड़ा है किससे, माइनस के 9 से। तो आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, हमें क्रॉस साइन मिल चुके हैं, ऑपोजिट साइंस मिल चुके हैं, मतलब एक लेस है और एक क्या है, ग्रेटर है। तो जब भी ऑपोजिट साइन आते हैं तो बच्चे आंसर क्या होता है हमारे पास जी, नो रिलेशन। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास जी, नो रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये, ठीक है। आसान लग रहे होंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आगे आगे थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता रहेगा, वैल्यूज बड़ी होंगी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो भाई मल्टीप्लाई करके चाहिए 24, ऐड करके चाहिए माइनस का 10, ठीक है। कब आएगा, दोनों नंबर माइनस के होंगे, एक 8 और एक 3, मल्टीप्लाई करके प्लस का 24, ऐड करके माइनस सॉरी माई बैड, प्लस का 10 चाहिए था, ठीक है। 6 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 4, मैंने 11 समझ लिया था, ये लो 6 और 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज कर लेना बस आप, x की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 4, पेयर एक ही बनेगा हमेशा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पेयर बनता है, 2 3 नहीं बनते, एक ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। y की बात करें तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 48 माइनस का, ऐड करके चाहिए 8 प्लस का, मतलब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, और प्लस वाला साइन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 8 का आता है और मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा हो, तो 12 गुना 4, 12 इंटू 4 48 होता है बच्चे, और 12 और 4 का डिफरेंस भी कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। साइन चेंज करना है बस आपने, माइनस का 12 और प्लस का 4, क्लियर। तो चलो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 6 जो है दोनों से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, 4 इससे बड़ा होगा तो ग्रेटर है, 4 इसके बराबर होगा तो इक्वल है। तो बच्चे दो रिलेशन मिले हैं हमें, तो एक ग्रेटर का और इक्वल का, तो ग्रेटर और इक्वल को समझ करो तो कितना आंसर आएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा सभी को किस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे अब x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, ऐड करके 19 आना चाहिए, तो क्या बनेगा 10 और 9 90 हो गया ना। साइन चेंज करोगे और डिवाइड बाय 3, तो x के जो रूट बनेंगे तो माइनस 10 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, माइनस का 3.33, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा -3, x के रूट बन गए। मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। y की बात करें तो y का क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 40, ऐड करके आना चाहिए माइनस का 3, एक नंबर माइनस का होगा एक प्लस का, और बड़े वाला नंबर होगा माइनस का, क्योंकि ऐड करके क्या होना चाहिए माइनस का 3। तो चलिए कैसे करोगे भाई, 40 कैसे आ सकता है, 8 और 5, 8 और 5 तो नहीं होगा, 8 इंटू 5, हाँ 8 इंटू 5 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो 8 होगा हमारा माइनस का, 5 होगा हमारा प्लस का, साइन चेंज करके डिवाइड बाय 2 करना है ना। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे देखो ये 4 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 2.5। बस उसके बाद कंपैरिजन है, माइनस की वैल्यू है 3.33, इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, क्योंकि माइनस का 2.5 है। तो x क्या है जी, लेस देन y। सिमिलरली माइनस का 3 4 से भी छोटा होगा,
2.5 से भी छोटा होगा, फिर लेस देन y है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x इज लेस देन y। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास बच्चे, x इज लेस देन y। समझ आ गया ना सभी को इस क्वेश्चन को अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के समान ही है बिल्कुल, और डिवाइड भी आपने इसमें करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करवा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, रूट्स निकाल लो और एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि इनमें क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। 9th क्वेश्चन देखो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हाँ जी, x के रूट बनाएंगे पहले, आना चाहिए हमारे पास 72 प्लस का ऐड करके आना चाहिए माइनस का 18, तो 9 और 8 सॉरी 18 बोला है, तो हमारे पास आएगा 12 और 6, तो माइनस का 12 एंड माइनस 6, तो ऐड करोगे माइनस 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 72 बन जाएगा। आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, यानी कि प्लस का 12 एंड प्लस का 6, प्लस का 12 एंड प्लस का 6। ठीक है, ऐसे अगर y की बात करें तो y का क्या रहेगा हमारे पास बेटा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, ऐड करके आना चाहिए 7, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, ऐड करके आना चाहिए 7, तो 4 और 3। ठीक है, और डिवाइड किससे करोगे, 3 से, साइन चेंज होंगे और डिवाइड किससे होगा, 3 से। तो एक वैल्यू रहेगी माइनस का 1.33 और एक वैल्यू रहेगी माइनस का 1। हालांकि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कि x की दोनों प्लस की वैल्यूज है, y की दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो प्लस की वैल्यूज से तो हमेशा छोटी ही रहेंगी माइनस की वैल्यूज, है ना। तो आंसर क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का जी, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोच के रखा है कि हर बार रिलेशन हम बनाएंगे ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है यार। अब हमें दिख रहा है साफ कि दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो मत बनाओ ना, प्लस वाले बड़े ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये वाला। तो आई होप आप सभी को पहले 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसमें थोड़ी सी एरर है क्वेश्चन में, मैं चेंज कर देता हूं। ये है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4313, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4313 एंड वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4313। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या रिलेशन रहेगा इन दोनों में। ठीक है, तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। ठीक है, तो पहले तो बच्चे आपको ये देखना होगा कि इक्वेशंस कौन कौन सी हैं जी। ठीक है, इक्वेशन कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो x की पावर 2 है, तो अगर x की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर क्या है जी हमारे पास, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो y की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 100 की पावर कितनी है 1/2 है, रूट क्या होता है 1/2 है, तो 1/2 और 1 में से बड़ा क्या होता है 1 होता है, मतलब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है जी 1 है। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, भाई डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि नहीं आप सबको। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, आपको मीनिंग का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। तो देखो जी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट बनेंगे, 2 रूट बनेंगे, है ना, एक माइनस का 10 हो जाएगा और एक प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक रूट बनेगा, एक ही बनेगा ना हमेशा, लीनियर है एक पावर है तो एक रूट। वैसे भी देखो y की वैल्यू रूट ऑफ 100 है, तो 100 का रूट क्या होता है 10 ही होता है,
प्लस का ही 10 होगा, माइनस का तो कभी हो नहीं सकता। रूट के बाहर कभी माइनस में वैल्यू आती ही नहीं है, करके देखो आप, कभी जिंदगी में रूट को कुछ गिवन होगा, उसकी जो आंसर होगा वो कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास। तो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे, x की ये वाली वैल्यू इससे क्या है जी, छोटी है, मतलब x इज लेस देन y, और x की ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू y। तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास इसका, x इज लेस और इक्वल टू y, x इज लेस और इक्वल टू y। समझ गए ना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए बच्चे, पहली बात तो ये 0 नहीं है, ये 1 होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है जी, मैंने मिटा दिया था, स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4313, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4313 एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4313। और आपसे पूछा गया है कि बताओ x और y का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 4313 के ना रूट, स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देते हैं वैल्यू निकालने के लिए। वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गलत तरीका है वो। आपसे उसने रूट नहीं पूछे हैं, उसने नहीं पूछा है कि रूट क्या है, उसने पूछा है एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। तो रूट नहीं निकालने हैं, अपनी मर्जी से एक चीज बताओ मुझे कि भाई एक्स और वाई की वैल्यूज तो सेम ही है। ठीक है, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर तो सेम सेम ही आएगा ना। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा। यानी कि पहला जो होगा, मान लो अगर मैं ये मान के चलूं कि इसका स्क्वायर रूट 10 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 10 ही है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, x की वैल्यू क्या रहेगी, एक माइनस का 10 और एक प्लस का 10, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक है, दो इक्वेशन रहेंगी। x की जगह पे माइनस का 10 पुट करोगे तब भी 100 बनता है, प्लस का 10 पुट करोगे तब भी 100 बनता है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो y की बात करें तो वैल्यूज तो सेम ही है हमारे पास, तो अगर इसका स्क्वायर रूट 10 आया था तो इसका भी तो 10 ही आएगा ना। 4313 का भी क्या मान के चलोगे आप, 10 मान के चलोगे, लेकिन वो 10 किसका होगा, प्लस का। वो 10 किसका होगा बच्चे, प्लस का होगा। समझ रहे हो ना बात को, वो y की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस का 10, एक 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो x से छोटा है या फिर क्या है, बराबर है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू y, इसका क्या रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा x इज लेस और इक्वल टू y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप खुद कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए ही है। मैं रूट बता देता हूं आपको। इसमें जो रूट बनेंगे 16, देखो 16 और 15 है, माइनस का 16 और माइनस का 15, ये दो रूट बनेंगे, मल्टीप्लाई करके 200, सॉरी माइनस का 15, मैं इसको मिटा देता हूं, रूट बता देता हूं, माइनस का 15 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 14 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 210 आएगा, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बन जाएगा। बाद में साइन चेंज जब आपने करने हैं। ठीक है, दूसरे वाले में जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 15 एंड 16, 15 एंड 16 मतलब माइनस का 16 और प्लस का 15, सॉरी माइनस का ही 15 है, माइनस का ही क्या है, 16 है। ऐड करोगे तो माइनस का 31 बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 240 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन चेंज आपने करने हैं, जैसे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का है ना, दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे। कंपैरिजन कर लेना, देख लेना आपका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, मुझे तो दिख रहा है, आप भी बता देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, आपने खुद बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब कि हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्या बोला उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस 238 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस 238 इज इक्वल टू 0, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 238, ऐड करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 31। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, समझना थोड़ा बात को। ठीक है, अब देखो बच्चे, एंड में क्या आ रहा है, 8। ठीक है, अब 8 कैसे आ सकता है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 इंटू 8, और तो कोई तरीका नहीं है ना। 8 कैसे आ सकता है, जब यूनिट प्लेस पे 2 और 4 हो या फिर 1 और 8 हो, और बताओ कोई तरीका है तो यही बनेगा ना। या फिर आ सकता है 6 इंटू 3, ये भी क्या होता है, 18 ही होता है। बस अब आपने क्या करना है, 31 के करने हैं जी टुकड़े। ठीक है,
31 के अब आपने क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं थोड़े से। अब कैसे करेंगे देखो, अगर मैं ये मान के चलूँ कि यूनिट प्लेस पे 2 और 4 है, तो कौन कौन सा हो सकता है नंबर हमारे पास, यहाँ पे तो नहीं बनेगा 30, देखो प्लस करके 31 भी आना चाहिए है ना, तो वो नहीं बन रहा है हमारे पास। तो इसको ऐसा करो, इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो, मतलब इस नंबर को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो। कैसे खोलेंगे हम, देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से नहीं होता लेकिन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 इंटू 119 होगा। ठीक है, अब देखो जी, अब बनी है थोड़ी सी बात। अब अगर ध्यान से देखोगे ना ये, तो ये होता है 17 इंटू 9, सॉरी 17 इंटू 7। ठीक है, ये क्या होता है 17 इंटू 7। ठीक है, मैंने क्या किया, इस नंबर को तोड़ा है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 119 बना, और 119 क्या होता है 17 इंटू 7। तो मतलब जो रूट होंगे उनमें एक तो होगा 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, ये तो कटेगा नहीं, और ये 7 उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14, बन गए रूट। ठीक है, फिर से समझाऊं एक बार बच्चे, मैं आपको फिर से समझाता हूं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या करना है, जब भी मान लो बड़े नंबर आ जाए, अब इतने बड़े नंबर का इतना टेबल तो हमें आते नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई 31 है ना, ऐड करके आना चाहिए 31, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 238। तो 238 को तोड़ो थोड़ा सा, मैंने कहा यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा 119। और अब मुझे पता है 119 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 17 इंटू 7 करके। ठीक है, तो अगर ये 7 मैं उधर लेके चला जाऊं तो रूट क्या बनेंगे 14 और 17। तो 14 प्लस 17 होता है 31, और 14 इंटू 17 कितना होता है जी हमारे पास 238, क्योंकि ये उसी की तो फैक्टर है। ठीक है, बाद में बस साइन चेंज करो, x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 14 एंड माइनस का 17, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू भी चलो निकाल ही देते हैं। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 552, ऐड करके 47। तो इसको भी देखो 2 से कर लो, पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 और यहाँ पे 6, 276 है ना। फिर से एक बार 2 से करने की कोशिश करो, इंटू 2 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बनेगा 138 हो रहा है ना, फैक्टर फैक्टराइजेशन देखो हो रही है आराम से। फिर से अगर आप 2 से करते हो, फिर से अगर हम 2 से करते हैं तो फिर से देखो कैंसिल हो जाएगा 6 और 9, और अब बना हमें, अब देखो जी ये होता है 23 इंटू 3, ये होता है 23 इंटू 3। मतलब अगर मैं 3 को यहाँ लेके चला जाऊँ तो यहाँ पे 23 बनेगा, क्योंकि इसको और तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बनेगा 23, और इधर क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो एक बनेगा 24, एक बनेगा 23, एक बनेगा 24 और एक बन जाएगा 23, साइन चेंज हो जाएंगे। ऐड करके 47 आ गया कि नहीं, ऐड करके क्या आ गया 47। तो अगर बड़े नंबर आ जाए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब कि जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ सकता है ना, वो यही होगा जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको चेंज करना है, अगर कंपैरिजन करना है तो -14 और -17 दोनों ही -24 और -23 से बड़े हैं, तो x इज ग्रेटर देन y, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड 11y स्क्वायर प्लस 39y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसने पिछले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि हमें इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8 इंटू 26, ऐड करके क्या आना चाहिए 29। ठीक है, अब किसको ब्रेक कर सकते हो आप, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है और ये 13 इंटू 2 होता है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ही रखो, यहाँ पे 2 इधर ले आओ, तो 16 और 13 इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे डायरेक्ट फैक्टर बन गए। 26 का 13 इंटू 2 किया और 2 इधर ले आया मैं, तो 16 और 13 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 26 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, बाद में साइन चेंज करने हैं आपने और डिवाइड बाय 8। आप चाहो तो आगे फर्दर वैल्यूज बता सकते हो इसकी, -2 एंड 8 से कैंसिल करोगे तो 1 5 बचेगा, तो 8 इंटू 6 48। ठीक है, 1.6। क्लियर। ऐसे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y का भी देखो बच्चे हमने ऐसे ही करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 11 इंटू 18, ऐड करके आना चाहिए 38, सॉरी ऐड करके आना चाहिए 39। तो देखो किसको आप तोड़ सकते हो,
किसको आप ब्रेक कर सकते हो, देखो 11 तो होने से रहा, ठीक है, 11 तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको ब्रेक कर लो, इसको 3 इंटू 6 कर लेते हैं। तो 3 अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो 33 और 6 ये दो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, 33 एंड 6 ये दो फैक्टर बन जाएंगे। साइन चेंज करोगे तो ये आएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करोगे आप 11 से। फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये -3 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 0.5, ठीक है जी। बस आगे कंटिन्यू करो। -2 जो है वो इससे क्या है, छोटा बड़ा है, और इससे क्या है, छोटा है। -2 इससे क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, छोटा है। तो बड़ा भी है और छोटा भी। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन, ठीक है। समझ रहे हो ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आ चुका है अब यहाँ पे, क्लियर है ना सभी को। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद करो। 52 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐड करके 9 आना चाहिए, लेकिन 52 माइनस का है और ऐड करके क्या है, प्लस का है। एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ध्यान रखना। 13 और 4 बन जाएंगे रूट वैसे, 13 एंड 4। और दूसरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 48, ऐड करके आना चाहिए 16, तो 12 और 4 इसके भी, ठीक है। पहले वाले के 13 4, दूसरे वाले के 12 4। तो ये आप खुद करो, इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे क्या कह रही है हमसे, 11x अपॉन 64/x इज इक्वल टू 54, और दूसरे में क्या है 12y² प्लस 40y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो भाई इसको पहले वाली इक्वेशन को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी उल्टा लिखा हुआ है इसमें। तो x को देखो डिवाइड में है, तो x अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 11x² प्लस 64 इज इक्वल टू 54x, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 11x² माइनस 54x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये बनी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे बनती है ना क्वाड्रेटिक, दूसरी सेम है, पहली ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब चलिए करते हैं इनको सोल्व। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 64 इंटू 11, ऐड करके क्या आना चाहिए माइनस का 54, दोनों नंबर क्या होंगे माइनस के, ठीक है। तो ऐसा करते हैं भाई कि इसको जो है ना, इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो टूटेगा भी नहीं, है ना, और कुछ तो ब्रेक होने से रहा है। 64 इंटू 11x² प्लस 64, हाँ बिल्कुल सही है, यही है ना। तो चलो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। दोनों नंबर रहेंगे माइनस के, पहली बात तो ये है, और मल्टीप्लाई क्या करके आना चाहिए 64 एंड 11 इंटू 11। तो 11 तो भाई रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 32 करके, ठीक है। और ये 2 अगर उधर ले जाऊं तो यहाँ बनेगा 22 और इधर क्या रहेगा 32। ऐड करके देखो 52 आ रहा है कि नहीं, ऐड करके देखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 54, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इस मेथड से आप रूट बना लोगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का इससे क्या करोगे आप, रूट बना सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। तो भाई देखो कैसे करोगे, अब आप साइन चेंज करोगे और डिवाइड बाय 11 करोगे, तो x के रूट क्या बनेंगे यहाँ पे -32 अपॉन 11, और यहाँ पे -22 अपॉन 11। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो ऐसे कि ये माइनस का 2.9 बन जाएगा लगभग, ठीक है, और दूसरी जगह क्या बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर y की बात करें तो y के रूट देखो कैसे आएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12 इंटू 17 और ऐड करके आना चाहिए 40, ठीक है। तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, 17 का तो 17 ही रहेगा। इसको आप 6 इंटू 2 कर लो, 6 यहाँ रहने दो, इंटू 2 उधर ले जाओ, तो 34 और 6 दो रूट बन जाएंगे, ऐड करके 40 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास, ऐड करके आ रहा है 40, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है जी ये 12 इंटू 17, ठीक है। साइन चेंज कर लो तो -6 अपॉन 12, और दूसरी जगह क्या आएगा -34 अपॉन 12। सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट का -5 रहेगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस का, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 12 इंटू 2.8, क्लियर है। तो उसके बाद बस आपने कंपेयर करना है अब इन नंबर्स को। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 2.9 इन दोनों से क्या होता है जी
छोटा होता है, 2.95 से भी छोटा है, 2.8 से भी छोटा है, तो मतलब x इज क्या है, लेस देन y। अगर मैं यहां पे कंपेयर करता हूं तो यहां पे तो ये छोटा आ रहा है, लेकिन यहां पे बड़ा हो गया भाई नंबर ये, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास जी, नो रिलेशन। समझ आ गया सभी को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो हाईएस्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें आता है, वो उनमें पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा नया भी, कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, अगर बड़े नंबर आ जाएं तो फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, एक्स और वाई को कंपेयर कैसे करना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। और कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना है रूट्स को, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।